Hello viewers, I am Dr. Farah. I will be posting videos regarding medical sciences. I hope it will help you. आज हम स्टार्ट लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी से और मैं आपको कुछ नमोनिक्स भी बना के दूंगी जो आपको हेल्प करेंगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे. So first of all, you all know what is microbiology. Microbiology is the study of microorganism. अब जहाँ तक माइक्रोबियोलॉजी का ताल्लुक़ है हम इनको 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. अगर हम बैक्टीरियाज़ को डिस्कस करते हैं तो हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं. इसी तरह हम वायरसेस को स्टडी करते हैं तो वायरोलॉजी, और फंगाई को स्टडी करते हैं तो माइकोलॉजी, और इसी तरह पैरासाइट तो पैरासाइटोलॉजी. हम इस तरह माइक्रो को 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. अब इन तमाम सेगमेंट्स में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और कुछ हद तक पैरासाइटोलॉजी. अब हम आज से स्टार्ट लेंगे बैक्टीरियोलॉजी और हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स होंगे 2-3 जो हमारे कमिंग लेक्चर्स हैं वो जनरल बैक्टीरियोलॉजी पर होंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल बैक्टीरियोलॉजी में हम जो है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं. इनको हम देखते हैं. कहने को तो बैक्टीरियाज़ बेपनाह हैं, लेकिन हम इस क्लासिफिकेशन में जगह उन बैक्टीरियाज़ को देते हैं, उनको लिस्ट करते हैं इस क्लासिफिकेशन में जो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हैं. जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं उनको 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है. You can say there are 3 types of bacteria worldwide. Those who are having thick cell wall, those who are having thin cell wall and other wall-less bacteria. अब you all know, आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन हर एक बैक्टीरिया पर होती है और लिपिड बाइलेयर भी है. सेल मेम्ब्रेन के ओवर एंड अबव अब हमें ये देखना है कि सेल मेम्ब्रेन के ओवर एंड अबव जो सेल वॉल है क्या वो थिक है, क्या वो थिन है, क्या बिल्कुल सेल वॉल है ही नहीं. अब जहाँ तक वॉललेस बैक्टीरिया का ताल्लुक़ है, वॉललेस बैक्टीरिया में हमारे पास सबसे पहला है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इसकी भी सब टाइप है, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्राइम बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे, जो मेजर बैक्टीरिया है उनका नाम लिखेंगे. सब स्पीशी को हम बाद में डिस्कस करेंगे. और इसके बाद हमारे पास दूसरा है यूरिया प्लाज्मा. अब आते हैं हम थिन सेल वॉल पर. थिन सेल वॉल को हम स्पायरोकीट्स भी बोलते हैं. इनको स्पायरोकीट्स भी लिखा और बोला जाता है. अब इसमें हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज़ हैं, क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज़ हैं. ट्रेपोनीमा पैलिडम, बोरेलिया और लेप्टोस्पायरा. अब इसमें आपने याद रखना है ट्रेपोनीमा पैलिडम ये क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज करता है जिसे सिफिलिस कहते हैं. ये याद रखिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. सिफिलिस जो कि प्रोड्यूस करता है ट्रेपोनीमा पैलिडम. अब आते हैं सबसे बड़ा और मेजर ग्रुप. सबसे बड़ा और मेजर ग्रुप हमारे पास है थिक सेल वॉल का. इसमें हमें मिलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया. फ्री लिविंग वो जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हैंड्स पे, आपके क्लोथ्स पे, एवरीवेयर दे आर फ्री लिविंग. अब और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ्री लिविंग नहीं हैं. दे आर टर्म्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर. अब ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर से क्या मुराद है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर से मुराद वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी लाइफ गुजारने के लिए किसी और सेल पर डिपेंड करते हैं, यानी किसी और सेल के अंदर रहते हैं. दे बिहेव लाइक अ पैरासाइट, जो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दे बिहेव लाइक अ पैरासाइट. यहाँ मैं पैरासाइट लिख लेती हूँ.
इन पैथोजन में हमारे पास इसमें एक क्लेमाइडिया है और रिकेट्सिया है। रिकेट्सिया वेसल वॉल इंजरी प्रोड्यूस करता है, ये भी आपने याद रखना है। रिकेट्सिया वेसल वॉल इंजरी प्रोड्यूस करना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इसके बारे में। अब आते हैं फ्री लिविंग पर। फ्री लिविंग इतने ज़्यादा थे कि वी स्टार्टेड स्टैनिंग देम। अब ज़्यादातर बैक्टीरियाज़ ने तो एक ख़ास तरह की स्टैनिंग ली जो कि ग्राम स्टैनिंग कहलाती है। ग्राम स्टैनिंग को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम अब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो बात हो रही थी ग्राम स्टैनिंग पर। ग्राम स्टैनिंग ज़्यादातर बैक्टीरियाज़ ने तो एक सिंपल स्टैनिंग ली विच इज़ ग्राम स्टैनिंग, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे थे जिन्होंने बजाय इसके कि वो ग्राम स्टैन को पिक करें, दे डिस्ट्रॉय ग्राम स्टैनिंग, और उनके लिए फिर हमने एक अलग तरीके से उनके लिए स्टैनिंग करनी पड़ी, एंड दैट स्टैनिंग इज़ नॉन एज ZN स्टैनिंग। ZN स्टैनिंग बैक्टीरिया में हमारे पास माइकोबैक्टीरियम है, और माइकोबैक्टीरियम की दो इम्पॉर्टेंट सब टाइप है, माइकोबैक्टीरियम TB एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और याद रखिए ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम TB प्रोड्यूस TB एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री प्रोड्यूस लेप्रेसी। इसमें भी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों पर। अब वजह क्या थी कि ZN स्टैनिंग बैक्टीरिया ने ग्राम स्टैन लेना क्यों पसंद नहीं किया? बिकॉज दे हैव एन एसिड इन देयर सेल वॉल विच इज़ माइकोलिक एसिड। इनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, उसकी एसिड की वजह से ग्राम स्टैनिंग के लिए ये रेजिस्टेंट साबित हुए, और इसी मुनासिबत से इनको एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहा जाता है। इनको एसिड फास्ट, मैं यहाँ पे AFB लिख देती हूँ, AFB स्टैंड फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। अब जो कि आते हैं हम ग्राम स्टैनिंग बैक्टीरिया पर। ग्राम स्टैनिंग ब्लू कलर का होता है, और कुछ जिन बैक्टीरिया ने ब्लू कलर इम्पार्ट किया वो कहलाए, उनको हमने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव। और कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने ब्लू कलर इम्पार्ट नहीं किया, हमने उनको नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएगा। आफ्टर द एंड ऑफ स्टैनिंग बैक्टीरिया अपेयर पिंक कलर, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ स्टैनिंग बैक्टीरिया क्या हुआ, पिंक कलर का नज़र आया। यहाँ मैं लिख लेती हूँ बोर्ड पे, पिंक कलर। और आफ्टर द एंड ऑफ स्टैनिंग ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया ब्लू हो गए आफ्टर द एंड ऑफ स्टैनिंग ब्लू कलर के नज़र आए, उनको हमने ग्राम पॉजिटिव नाम दे दिया। और जो आफ्टर द एंड ऑफ स्टैनिंग बैक्टीरिया पिंक कलर के नज़र आए, उनको हमने ग्राम नेगेटिव नाम दे दिया। अब ग्राम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दे आर डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, वेदर दे आर राउंडेड शेप और रोड शेप। अगर बैक्टीरिया राउंडेड हो तो दे आर टर्म्ड एज कोकाई, अगर बैक्टीरिया रोड शेप हो तो दे आर टर्म्ड एज बेसिलाई। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस, नीमोकोकस एंड स्टेफलोकोकस। नीमोकोकस के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। और अब आप कहेंगे कि हमने इसको यहाँ पे सब टाइप को तो इस क्लासिफिकेशन में नहीं लिखना, मेजर टाइप या प्राइम बैक्टीरिया को इसी क्लासिफिकेशन में लिखना है, लेकिन हमने क्यों इस बैक्टीरिया नीमोकोकस को लिखा है, इस सब टाइप को, क्योंकि इसको इसलिए इज्जत देनी पड़ रही है इस क्लासिफिकेशन में, बिकॉज इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। ये नमूनिया करता है, तो इसलिए मतलब आपके पास तमाम ही इन्फेक्शन में कॉमन इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और जिससे मुराद नमूनिया है। तो ये कॉमन इन्फेक्शन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया करता है, इसलिए हमने इसको इस क्लासिफिकेशन में लिस्ट किया है। और ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन भी है आपका, इसको ज़रा देख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं हम बेसिलाई पर।
रॉड शेप, जिसे हम बैसिलाई कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। इसमें दो तरह के बैक्टीरियाज आपको मिलते हैं, एक है स्पोर फॉर्मिंग और दूसरे हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग। अब जहाँ तक स्पोर फॉर्मिंग का ताल्लुक है, ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पोर फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। अब हम जानते हैं कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन से, मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पोर फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं, यानी उनकी एडल्ट फॉर्म स्पोर बनाती है और वो स्पोर आगे से एक नया बैक्टीरिया बनाता है। तो इसमें हमारे पास पहला है बैसिलस। बैसिलस की भी आपने काफ़ी सब टाइप सुन रखी होंगी, जैसे बैसिलस सीरस, बैसिलस एंथ्रेक्स। हमारे पास दो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हैं और इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ प्राइम बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं। अब आते हैं क्लॉस्ट्रीडियम पर। क्लॉस्ट्रीडियम की भी आपने काफ़ी सब टाइप सुन रखी होंगी, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्शाई। इसको भी, ये भी 3-4 इंपॉर्टेंट सब टाइप है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में एक बात याद रखनी है, इट इज़ एन एरोबिक बैक्टीरिया। ये एन एरोबिक बैक्टीरिया है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। और अब आते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग में। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में भी आपको भी दो तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं, एक होते प्योर और एक होते मिक्स बैक्टीरिया। अब इनको मिक्स बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें चंद एक प्रॉपर्टीज़ फंगाई की होती हैं। जैसे अब आप जब फंगल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ भी नोकार्डिया और एक्टिनोमाइकोसिस आपको लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी है और ये फंगाई भी है। और प्योर बैक्टीरिया में हमारे पास वी हैव कोराइनी बैक्टीरिया और लिस्टेरिया। अब इन प्योर और मिक्स बैक्टीरिया को, नॉन स्पोर फॉर्मिंग को आपने एक इस नमोनिक से याद करना है। ये आपके जहन में सारी ज़िंदगी के लिए बैठे रहेंगे। ये देखें, NaCl सोडियम क्लोराइड, इस नाम से, इस नमोनिक से आप इसको याद रखें, ये आपको हेल्प करेंगे। अब आते हैं हम ग्राम नेगेटिव पे, कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्पीशी है नेसेरिया, और जो अच्छी खासी वेरुलेंट है। नेसेरिया में हमारे पास नेसेरिया मेनिंजोकोकस और नेसेरिया गोनोकोकस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट सब टाइप है हमारे पास। नेसेरिया मेनिंजोकोकस क्या करता है? मेनिंजाइटिस करता है, और इनको किंग ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट भी माना जाता है। नेसेरिया मेनिंजोकोकस को किंग ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट। ये क्या करता है? मेनिंजाइटिस करता है, और मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजस। अब इसमें दूसरी हमारे पास नेसेरिया गोनोकोकस है। नेसेरिया मेनिंजोकोकस जो है ये आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पर। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में हमें दो तरह के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, एक एंटेरिक और एक नॉन एंटेरिक। एंटेरिक की अगर हम बात करें तो हमने इसको यहाँ पे पैक के नाम से, हमने निमोनिक से हमने याद रखना है। पैक।
First P is for Pseudomonas, second P is for Proteus, and third E is for E. coli, and fourth one K is for Klebsiella. अब इसके बाद हमारे पास एंटेरिक वो बैक्टीरिया होते हैं। आप एंटेरिक के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। एंटेरिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे GIT में रहते हैं, विच मेक द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर इंटेस्टाइन, और जो हमारे GIT में नहीं रहते वो नॉन एंटेरिक होते हैं। अब एंटेरिक के जो वो है बैक्टीरियाज है वो इस पैक से आप याद रखेंगे। फर्स्ट P इज़ फॉर Pseudomonas, सेकेंड P इज़ फॉर Proteus, थर्ड E इज़ फॉर E. coli, एंड फोर्थ वन K इज़ फॉर Klebsiella। अब पैक के बाद वी हैव SSV। SSV, first S is for Salmonella, second S is for Shigella, and third one is for Vibrio cholera। अब हमारे पास इसके बाद भी 3 बैक्टीरियाज हैं, बैक्ट्रोइडीज, कंपाइलोबैक्टर और यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका। अब आपने इस पूरी एंटेरिक बैक्टीरियाज में आपने एक वाहिद बैक्टीरिया है बैक्ट्रोइडीज, ये याद रखना है। ये क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसको आपने याद रखना है। एनारोबिक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटेरिक ग्राम नेगेटिव एंटेरिक इज़ एन एनारोबिक, तो आपने बैक्ट्रोइडीज़ वाले ऑप्शन को टिक करना है। ग्राम नेगेटिव में तो आपके पास बैक्ट्रोइडीज़ एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव में आपके पास क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक है। उसके बाद कंबाइलोबैक्टर है, फिर यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका है, फिर आते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में। यहाँ भी यर्सीनिया पेस्टिस है और यहाँ भी यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका है। इन दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका एंटेरिक है, ये एंटेरो, इससे आप याद रखें कि ये एंटेरिक है, और ये यर्सीनिया पेस्टिस ये नॉन एंटेरिक है। पी को आप प्लेग के नाम से याद करें। ये क्या करता है? ब्लैक डेथ डिजीज़ कॉज करता है, जिसे प्लेग कहा जाता है, प्लेग, और जिसे ताउन बोलते हैं, उर्दू में इसे ताउन बोलते हैं। इससे प्लेग, ये क्या करता है? प्लेग डिजीज़ कॉज करता है। पी से पेस्टिस और पी से प्लेग, आपने ये याद रखना है। अब इसके बाद फ्रांसिक टोलरेमिया है, और फिर उसके बाद हमने एक नमोनिक याद रखना है, BBHL। BBHL। अब ये फर्स्ट B इज़ फॉर बॉर्डेटेला। बॉर्डेटेला पर्टसिस, आपने नाम सुना होगा इस बैक्टीरिया का। ये क्या है? वोफिंग कफ और 100 डेज कफ, बार्किंग कफ भी इसे बोलते हैं। और अब जो है B, सेकेंड B इज़ फॉर ब्रोसिला, एंड थर्ड वन H फॉर इज़ हीमोफिलस, बट लास्ट नॉट द लीस्ट L, लास्ट L जो है लीजुनेला। दैट्स द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज। ये सारे बैक्टीरियाज दुनिया के सारे बैक्टीरियाज तो नहीं है, लेकिन इसमें सारे क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज लिस्ट हो चुके हैं इस क्लासिफिकेशन में। अब अगर ये क्लासिफिकेशन आपको याद हो तो आप किसी भी बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपसे कोई ई. कोलाई के बारे में पूछें तो आपने कुछ पॉइंट्स बता देने ई. कोलाई के बारे में, जैसे ई. कोलाई इज़ अ थिक सेल वॉल बैक्टीरिया, it is enteric in nature, it is gram negative broad, it is free living। आप ये पॉइंट्स बता सकते हो। इसी तरह आप क्लोस्ट्रीडियम के बारे में भी बता सकते हो। एग्ज़ाम के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्लासिफिकेशन से आप फिगर आउट कर सकते हो, और कुछ जो है ज़्यादातर MCQs के आंसर तो आप इस बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन से कर सकते हो। सो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।